या मरो वाली स्थिति होती है कि क्या पता मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ये एग्जामिनेशन का जो भी टाइम है 1-2-3 घंटे, ये मेरे लाइफ आगे तय करने वाला है। तो क्या इसको लेकर के आपका कोई अप्रोच था कि मुझे एग्जामिनेशन में किस तरीके से अप्रोच करना है पेपर को? मैं बहुत सिंपल सिद्धांत रखता था लाइफ में कि मैंने पहले ही कहा था, टेंशन्स में आप कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सो मैं एक चीज़ में हमेशा रखता हूँ कि मैं टेंशन्स को कम रोड कर सकूँ। सो मैं हमेशा खुद को यही कहता था कि जॉब इज़ नॉट एवरीथिंग। आप लाइफ में जॉब ही आपको पैसा नहीं देगा। बेसिकली जॉब पैसे के लिए आदमी कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावे मैं ये भी कहता था खुद को कि जॉब तो गॉड के हाथ में है, बट परफॉर्म करना मेरे हाथ में है। सो आई एम ऑलवेज, मेरा हमेशा सेंटर रांची हुआ करता था और मैं रांची जाके बहुत इन्जॉय भी किया करता था। मेरा एग्ज़ाम मैं पूरा वैकेशन टाइप का होता था, 1-2 दिन का मैं जाता था तो पूरा एंजॉय करके आया था। क्योंकि मैं बेसिकली टेंशन नहीं लेना पसंद करूँगा, क्योंकि टेंशन में आप कभी परफॉर्म नहीं कर सकते अच्छे से। आप टेंशन ना लें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये बात हमेशा याद रखिए कि आपका मेहनत आपको ज़रूर रिज़ल्ट देता है, और लेकिन गॉड इज़ एवरीवेयर, गॉड इज़ एवरीथिंग। गॉड, आप जॉब होना ना होना ये किसी के ऊपर नहीं पता है, बट हाँ, आपका परफॉर्मेंस आपके हाथ में है। सो यही फैक्टर्स के साथ मैं हमेशा क्लासेस एग्ज़ाम्स दिया करता था, यही सब मोड। तो एक पूरे जर्नी का कोई एक आपसे पॉइंट पूछा जाए कि इस मतलब ये जो पूरा आपका सिलेक्शन का जो जर्नी रहा, इसमें एक पॉइंट जिसका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, बहुत क्रिटिकल रोल रहा आपके सिलेक्शन में, तो वो एक कौन से पॉइंट को आप मेंशन करना चाहेंगे कि हाँ वो जो पॉइंट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया? मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर दीजिए, तो आवाज़ है। बेसिकली सारे ही पॉइंट इम्पोर्टेंट रहे प्रिपरेशन के, बट मैं कहूँगा कि मार्च 2019 से जो जून 2019 का जो टाइम था, जून नहीं बोलूँगा, सितंबर तक, अगस्त तक का प्रिपरेशन बहुत मैटर किया। क्योंकि बेसिकली मैं उतना फोकस्ड नहीं रहता था हमेशा, और उस टाइम मैं अपने वर्क आवर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था उस समय। तो वो बहुत फैक्टर आज भी मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरी लाइफ का। उसके बगैर करना मेरे लिए पॉसिबल शायद नहीं होता, या उतना अच्छा मार्क्स लाना पॉसिबल नहीं होता। तो इस सक्सेस का इधर आपको श्रेय देने के लिए कहा जाए तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आपने आपके खुद को, आपने जो हार्ड वर्क किया, अपना खुद का जो डेडिकेशन था वो, या किसी टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, या आपके जो पेरेंट्स थे उनका रोल रहा? तो क्या लगता है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका था? बेसिकली सबको ही मिक्स था, और मेरी मम्मी, मेरी दीदी जो बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए, और वो मोटिवेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मम्मी और मेरी दीदी रही है हमेशा। और मेरे हार्डवर्क सबसे ऊपर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो एट लास्ट स्टूडेंट्स के लिए कोई फाइनल मैसेज, जो भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी एक चीज़ में फोकस रहें और बेस्ट मार्क्स स्कोर करें। क्योंकि जैसे एक जोक कहा जाता है, इसमें मैंने बहुत बचपन में सुना था वो जोक। एक आदमी डूब रहा था और वो पहले वो भोलेनाथ को बुलाए, हे भोलेनाथ मुझे बचा लो। वो कुछ देर वेट किए, उसके बाद फिर वो बोले हे विष्णु जी मुझे बचा लो। वो फिर थोड़ा देर और वेट किए, फिर वो बोले हे ब्रह्मा जी मुझे बचा लो। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर वेट किया, फिर बोला हे दुर्गा माँ मुझे बचा लो, और वो तब तक मैं मर गया। सो जब वो ऊपर स्वर्ग में गया तो वो भगवान से पूछा, भोलेनाथ से, कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? तो उसने कहा कि मैं बस जा ही रहा था कि। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए टॉप एडुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस लेकर के आ चुके हैं, जो कि आप लोगों का 30 जून से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे ये सारे एडुकेटर्स जैसे कि आपको मिलेंगे टॉप एडुकेटर्स के तौर पे, और ये जैसे कि बेस्ट प्लेटफॉर्म एसएससी के प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि इतने सारे कंटेंट का जैसे कि एक्सेस मिलता है आपको केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन में। बेस्ट एडुकेटर के तौर पर ये सारे एडुकेटर्स आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैचेस की, तो टीम फोनेक्स के द्वारा एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल 21-22 एग्जाम जैसे कि बैच
बैच स्टार्ट हो रहा है, 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में ये सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे एंड ये सारे एडुकेटर्स इस बैच को रन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच की। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। ये भी जैसे कि आप लोग का 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे एडुकेटर्स इस बैच को लेंगे और ये सारे इस बैच की फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए संकल्प 1000+ सिलेक्शन बैच की। ये एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम को टारगेट करेगी। ये भी आपका 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे एडुकेटर्स इस बैच में होंगे और ये सारे इस बैच की जैसे कि फैसिलिटीज़ होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए सफलता बैच की। तो सफलता बैच जैसे कि ये भी आप लोगों को 30 जून से स्टार्ट हो रहा। ये सारे एडुकेटर्स होंगे इस बैच में और ये सारी इस बैच की फैसिलिटीज़ होगी और इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा ये फुल ईयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए तो स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैचेस का फ्रेंड। यहाँ पे बहुत सारे बैच है। आखिरी पड़ाव एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम कंप्लीट रिवीजन बैच है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। क्रैक एसएससी जीडी कांस्टेबल 2020 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। एम बैच फॉर एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2020 है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए और भी है फाउंडेशन बैच एसएससी सीपीओ 2021 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। क्रैक एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। सारे के सारे बैचेज आपका 30 जून से ही स्टार्ट हो रहा। ये वाला भी जो ऊपर बैच था ये भी आपका 30 जून से ही स्टार्ट हो रहा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके अनअकैडमी के जो प्राइस हाइक है फ्रेंड। 30 तारीख आज आखिरी डे है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स परचेज करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। हो सकता है कि आज के बाद आपका प्राइस इंक्रीज कर जाए। आज आप लोग परचेज करेंगे तो 24 मंथ का आपको पे करना पड़ेगा 7800 यानी महीने का पड़ेगा 325 रुपया। उसी तरह 12 मंथ का परचेज करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा 6500 यानी आपको एक महीने का पड़ेगा 542 रुपया। नेक्स्ट अनअकैडमी का जो कॉम्बैट होता है वो आप लोगों का हर संडे को होता है। अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन से लाइव देख सकते हैं। कूपन कोड डालिएगा उमंग स्टडी UMANGSTUDY बिना स्पेस के। रैंक 1 से 3 आएंगे तो 1 ईयर का एसएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 से 10 आएंगे तो 75% स्कॉलरशिप। 11 से 50 आएंगे 50% स्कॉलरशिप। 51 से 500 आएंगे 25% स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का ये सारे जैसे कि आपके प्लान्स हैं। ओके फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन इंटरेस्टेड हैं तो बिना देरी किए हुए आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके।